अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइट भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी मशकों के ऐलानात के बाद दो बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसमें एक जानिब पाकिस्तान के हर सर्द गर्म का साथी और सबसे मुखलिस दोस्त चीन की तरफ से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है, जिसमें चीन की तरफ से कहा गया है कि प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए पाकिस्तान की सालमियत पर हमले किए जा रहे हैं और चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। चीन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है वो अमेरिका की तरफ से आई है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी मशकों के ऐलान के बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस एसेट, जो खास तौर पर ऐसी ही जंगी सूरत हाल, मिलिट्री मूवमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे या उनके जो लॉन्चर्स हैं उनकी मूवमेंट को मॉनिटर करता है, जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट जासूस तैयारा है, जिसका नाम है RC-135S कोबरा बॉल। इसको जनाब रवाना कर दिया गया है और ये तैयारा इस वक्त कतर की अल अदीद एयर बेस पर लैंड हो चुका है और ये जंगी मशकों के दौरान यानी 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कतर की एयर बेस पर मौजूद रहेगा और वहां से ये जो सारी की सारी इलाकाई सूरत हाल है इसको मॉनिटर करेगा। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी हैं, ये किस तरीके से मौजूदा सूरत हाल में अहमियत की हामिल हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इनकी सिग्निफिकेंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत पर किस तरह के असरात मुरतब करेंगी, इसके ऊपर बात करते हैं और इन दो सवालात का जायजा लेते हैं। लेकिन उससे पहले दो और इंफॉर्मेशन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के, ये ज़रा तेज़ रफ्तारी से सामने आ रही हैं। इसी हवाले से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान की टैंक वॉर मशीनरी को बॉर्डर पर मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो है ट्रांसफ़र है या उनकी मुंतकली है सरहदी इलाकों पर ये शुरू होने जा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट का ताल्लुक है इसराइल के साथ, और इसराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और हालिया दिनों में इन ताल्लुकात में कुछ ज्यादा इजाफा देखने में आया है। खास तौर पर मई में ऑपरेशन सिंदूर को जब पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन तंदूर में बदला गया और वो तंदूर की आग अभी तक मोदी और उसके चेले चांटों को जला रही है, तो उसकी शिद्दत में कमी करने के लिए इंडिया की तरफ से अपने दरीना दोस्त इसराइल के साथ रब्ता किया गया है मई के बाद, और उसके बाद चंद नए जो माजी में उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें तेज रफ्तारी के साथ उस डिफेंस इक्विपमेंट की तैयारी की जा रही है और अक्टूबर के लास्ट वीक में 3 इंपॉर्टेंट शिपमेंट्स हैं जो कि इसराइल की तरफ से इंडिया को मुंतकिल की जाएंगी। उन शिपमेंट्स में क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक ड्रोन जो है वो इसराइल की तरफ से तैयार किया गया और ये ड्रोन जिसका नाम दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, क्योंकि ये इसका जो इब्तदाई मुआहदा था ये मई 2024 में इसराइल और इंडिया के दरमियान हुआ था और उसके बाद ये जो दृष्टि स्टार लाइनर 10 है इसकी तैयारी का जो है ना प्रोग्राम उसको शुरू किया गया था। अब ये एक मैगजीन है जिसका नाम है टैबलेट मैगजीन, उसके ताज़ा शुमारे में इस बात का इजहार किया गया है कि मुमकिना तौर पर 2025 के दौरान ये जो मुआहदे के तहत ड्रोन्स को तैयार किया गया था जिसका नाम दृष्टि 10 स्टार लाइनर रखा गया है, इसकी टेस्टिंग भारत को कराई जाएगी और इसी महीने यानी अक्टूबर में टेस्टिंग के बाद ये जो ड्रोन्स हैं ये इसराइल से इंडिया मुंतकिल किए जाएंगे। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये ख़ास तौर पर सरहदी निगरानी के लिए तैयार किए गए हैं और
ان ड्रोन्स के ज़रिए ये जो जासूस एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर एरिया पर ये मुनक्कद की जाती हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो कि रियल टाइम डेटा कंट्रोल रूम में शेयर किया जाता है मिलिट्री मूवमेंट के हवाले से या दीगर जो भी इसके साथ वाबस्ता तफसीलात हैं, और उस डेटा शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर मज़ीद इक़दाम किए जाते हैं। मई 2024 में जो एग्रीमेंट इंडिया और इसराइल के दरमियान हुआ था उसमें इब्तदाई तौर पर इस ड्रोन को महज सर्वेलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मई 2025 के बाद इंडिया की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इस ड्रोन में वॉरहेड्स की गुंजाइश को भी पैदा किया जाए ताकि ये महज एक सर्वेलेंस ड्रोन की बजाय के साथ साथ एक अटैक ड्रोन के अंदर भी तब्दील हो जाए। और इंडिया के इस फरमाइश के बाद इस ड्रोन के डिज़ाइन के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हुए इसमें मुख्तलिफ नौइयत के वॉरहेड्स की गुंजाइश रखी गई है। और बताया यह जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में जब इंडिया की तरफ से उसकी ये जो तीनों अफवाज मुश्तरका तौर पर सिंधु ये जो है त्रिशूल मशकें शुरू करने जा रही हैं, उसमें ये ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स हैं, ये भी इसराइल और इंडिया का इसके साथ मुआहदा हुआ था 2019 में, और पुलवामा हमले के बाद ये जो स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब थे इनको एयर स्ट्राइक्स के अंदर इस्तेमाल किया गया था और इसराइली टेक्नोलॉजी इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर इस्तेमाल की गई थी। इस टेक्नोलॉजी की मज़ीद तरसील और अपग्रेडेशन 2025 में हुई है और इसका मतलब ये है कि इस अपग्रेडेशन के बाद ये जो गाइडेड मिसाइल्स हैं स्पाइस 2000 ये भी अक्टूबर में ही इसकी सप्लाई इंडिया को आने जा रही है। और इस बॉम्ब के बारे में बताया गया है कि इस बॉम्ब की रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर है। ये गाइडेड मिसाइल बॉम्ब है जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाकर हिट करता है और इसका जो हदफ है उसका जो दायरा कार है वो 1 से 6 मीटर बताया गया है, यानी 1 से 6 मीटर इसका जो निशाना है वो 1 से 6 मीटर के अंदर जाकर लगता है। इसको एक हाई प्रिसीशन बॉम्ब डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ ये जो फैल्कन एवैक्स सिस्टम था जो कि इसराइल की तरफ से 2002 से इंडिया को फराहम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर तैयार किया है जिसका नाम बराक 8 रखा गया है, ये इंडिया को फराहम किया जा रहा है। इसके मज़ीद यूनिट्स और ये फैल्कन एवैक्स जो तैयारे हैं इसकी भी नई तरसील इंडिया को की जा रही है, और इसके साथ साथ टैवर राइफल समेत कई जो छोटे हथियार हैं वो भी मुमकिना तौर पर इंडिया को डिलीवर किए जा रहे हैं इसी टाइम फ्रेम के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल मुमकिना ये जो जंगी मशकें हैं या इंडिया का जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स का प्लान बन रहा है उसमें इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, और इसराइल इस हवाले से इंडिया के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम ये जो अमेरिकी तैयारा जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, अगर हम अब इसकी नौइयत को जाने तो ये जंगी मशकें किस तरह एक जंगी तनाज़े में या एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती हैं, ये सूरत हाल ज़्यादा वजाहत के साथ हमारे सामने आएगी। ये जो तैयारा जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है RC-135S कोबरा बॉल, इसका इस्तेमाल इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी के लिए है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी का एक जाना पहचाना प्लेटफॉर्म है जिसकी तस्दीक अमेरिकी एयरफोर्स के जो सरकारी बयानात हैं उससे भी मिलती है, और इसका डिज़ाइन बैलिस्टिक हथियारों की निगरानी और दीगर जो मामलात हैं दीगर जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं उसके लिए किया जाता है। इस तैयारे को ख़ास मौके पर अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग हुई थी। यही निगरान तैयारा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की इसराइल के ऊपर जब वो फायर किए जा रहे थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी
العدید ایئر بیس پر موجود تھا، اور جس وقت ایران نے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا، میزائل پھینکے تھے یہ جو ہیں ایران سے قطر کی طرف، تو اس سے پہلے یہ جب العدید ایئر بیس کو خالی کیا گیا تھا تو اس موقع پر اس نگران طیارے کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ العدید ایئر بیس وہ ایئر بیس ہے جہاں پر تقریباً 10,000 کے قریب امریکی فوجی موجود ہیں۔ اب یہ جو طیارہ یہاں پر آیا ہے RC-135S کوبرا بال، اس کا بنیادی مقصد انڈیا کی طرف سے یہ جو مشقیں کی جا رہی ہیں تینوں افواج کی، ان کی جو 28 اکتوبر سے شروع ہوں گی اور 10 نومبر تک جاری رہیں گی، یہ اس کی مانیٹرنگ کرے گا، کیونکہ ان مشقوں کے دوران میزائل حملوں کی مشق بھی شامل ہے، اور امریکہ ان میزائل حملوں کے بارے میں مکمل طور پر انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس ریجن کے اندر یہ جو مشقیں یا ملٹری ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، کیا یہ ممکنہ جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں سے اس طیارے کی مدد سے انفارمیشن حاصل ہونے کے بعد ہی پینٹاگن اپنی رائے قائم کرے گا، اس رائے کو امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور پھر یہ جو رائے ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے روبرو پیش کی جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا جائے گا کہ کیا امریکہ کو اس مرحلے میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جنگ کے خطرے کے حوالے سے پینٹاگن اور یہ جو ہے محکمہ خارجہ امریکہ کا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا تھا، اور دیوالی کے موقع پر جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کو، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ مزید کوئی جنگ پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہونی چاہیے، اور انڈیا کو پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا مجھے ایک اور ایسپیکٹ یاد آیا کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ اسرائیل اور انڈیا کے تعاون کی بات کی۔ کل واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کا عکس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرین پر، اور یہ واشنگٹن پوسٹ کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس خبر کا جو عنوان اور اس کا جو ابتدائیہ ہے، اس کی ہائی لائٹس ہیں، وہ ان کی ایکس اکاؤنٹ میں موجود پوسٹ کے اوپر بھی لگائی گئی ہیں، جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قریبی دوست اڈانی، جو کہ انڈیا کا امیر ترین افراد میں جس کا دوسرا نمبر ہے، اس کو مالی بحران سے بچانے کے لیے انڈیا کی جو سرکاری انشورنس کمپنی ہے اس سے ہزاروں کروڑ روپے آرڈر کر کے اڈانی کی کمپنی میں انویسٹ کرنے کا حکم دیا، اور اڈانی کے مختلف پروجیکٹس کے اندر چونکہ وہ پیسے انویسٹ کیے گئے تھے، اس میں سے تقریباً 7,000 کروڑ کا نقصان ہوا اڈانی کو، اور اس کی بنیاد پر جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا۔ یہ جو اسرائیل اور انڈیا کے درمیان خاص طور پر یہ جو ڈرونز کی تیاری کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہی اڈانی گروپ شامل ہے۔ ایگریمنٹ بنیادی طور پر اڈانی کے ساتھ ہی ہوا ہے، اور اڈانی نے انڈیا کے اندر یہ جو ڈرون سازی کا ایک پلانٹ تھا وہ انڈیا کے اندر اس نے لگانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈانی اسرائیل اور یعنی نیتن یاہو اور نریندر مودی، یہ نیکسس آلریڈی موجود بھی ہے، اور اب یہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں چین کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے پراکسی وار کے حوالے سے، اس حوالے سے 2 دن پہلے یہ جو چائنیز دفتر خارجہ کے ایک اہم عہدیدار ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ، اور چائنا کی طرف سے افغانستان کو پاکستان کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے چائنیز وزارت خارجہ نے ایک ڈیٹیلڈ پریس بریفنگ کی تھی، اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو پراکسی وارز چل رہی ہیں اس پر چائنیز دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور چائنا پاکستان کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے گا۔ اب علاقائی سالمیت کا مطلب یہ ہے، پراکسی وار کرنے کا مطلب یہ ہے، خاص طور پر چائنا کی طرف سے اس بات کا اظہار
अब सबको मालूम है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर कौन कर रहा है। अब इंडिया ही है जो अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, और अफगानिस्तान इस प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है। तो चाइना ने इनफैक्ट अपनी इस स्टेटमेंट के जरिए अफगानिस्तान और इंडिया दोनों को यह बात बावर कराई है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगा। यानी खुदा न खास्ता चीन जो है वो पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा, ये इस बयान का मकसद है। और इस मौके पर जब जंगी तैयारियां अरूज पर हैं, इंडिया 12 दिन की एक अग्रेसिव जंगी मशकें कर रहा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिस मौके पर जंगी मशकें बहीरे अरब में कर रहा है, इंडिया ने भी अपने नॉटम के अंदर तब्दीली करते हुए 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अपनी जो समुद्री हदूद है वहां पर लाइव नेवी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल खास तौर पर जंगी तैयारियों के हवाले से वो शदीद है और वो एक यकीनी तौर पर खतरे की अलामत है। इसी पर्सपेक्टिव में चाइना की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि जनाब पाकिस्तान को भी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चीन आपके साथ खड़ा है और चीन आपको हर मुमकिन ताउन एक्सटेंड करेगा। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ गई जिसके अंदर पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत हकीकी मानों में खतरे में आई, तो चीन अमली तौर पर मुदाखलत भी करेगा और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को यकीनी भी बनाएगा। और चीन की तरफ से इस नाजुक मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट का सामने आना यकीनी तौर पर इस बात का इजहार है कि वाकयातन चीन पाकिस्तान के हर सर्द और गर्म का साथी है, एक मुखलिस दोस्त है, और मुखलिस दोस्त हमेशा मुश्किल के वक्त में ही आपके साथ आकर आपका दस्तो बाजू बनता है, आपको मजबूत करता है, और चीन ने इस बात का अमली सबूत दे दिया है। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी किस लेवल पर जाएगी और क्या ये कशीदगी एक मुकम्मल जंग की तरफ जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। अलबत्ता जो तैयारियां हैं ये इसी सिमत में इशारा कर रही हैं कि ये हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं और जंग की नौबत आ सकती है। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.